ये सब क्या है? लग रहा है दिवाली का सामान आया है बहू के यहाँ से। काजल, अरे ओ काजल, इधर आ। बताओ क्या भेजा है ये? 2 डिब्बे भेज दिए बस नाम करने के लिए। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ, इधर आके बैठ। ये तेरे यहाँ से आया है लगता है। जी मम्मी जी, वो भैया आए थे तो देकर चले गए। क्या देकर चले गए? हमसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा? जी मम्मी जी, वो थोड़ा जल्दी में थे इसलिए चले गए। तेरे माँ बाप और भाई जब भी आते हैं हमेशा जल्दी में ही रहते हैं। नहीं मम्मी जी, वो थोड़ा काम था उन्हें इसलिए वो जल्दी चले गए, वरना रुक जाते वो। हाँ हाँ, काम तो बस वही करते हैं, हम लोग तो खाली बैठे ही रहते हैं। यही सुनाना चाहती है? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बहू, मैं तेरे कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझती हूँ। अच्छा, अब मुंह लटका के मत बैठ। ये बता, इसमें कौन सा किसका सामान है? वो मम्मी जी, ये वाली साड़ी मेरी है और ये वाली आपकी साड़ी है, और पापा जी के लिए सफारी सूट और इनके लिए पैंट शर्ट का कपड़ा है, और 2 मिठाई के डिब्बे भी आए थे, मैंने फ्रिज में लगा दिया है। एक डिब्बे में बेसन के लड्डू और दूसरे में लौकी की बर्फी है। हाँ हाँ, उन्हें तो बस मिठाई में यही मिलता है देने को, घर की बनी हुई लौकी की बर्फी। हाँ? ये नहीं है कि दीपावली है तो ड्राई फ्रूट का एक डिब्बा ही भिजवा दें। और ये जो साड़ी भेजी है, मैं इस तरह की साड़ी पहनती भी हूँ। बहू, तुझे तो पता है ना कि मैं किस तरह के कपड़े पहनती हूँ, इतना तो बता ही सकती है तुम। या फिर ये 2-4 जोड़ी कपड़े भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है उन्होंने। उन्हें फोन करके बता देना कि ये 2-4 जोड़ी कपड़े भेजकर फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। मैं उनके कपड़ों की भूखी नहीं हूँ। कह देना उनसे, अगर भेजना हुआ करे तो कुछ ढंग का भेजा करें, वरना न भेजा करें। अरे कम से कम ऐसा तो भेजना चाहिए कि लोग पहन सकें। चलो, उन्हें पता नहीं है, कम से कम तुझे तो पता है कि हम कैसे पहनते हैं कपड़े। और हाँ, कह देना कि अब की बार रख लिया है ये, अगर दोबारा से ऐसा किया ना तो फिर समझ लेना। एक बहू है, उसके यहाँ से भी ढंग के कपड़े नहीं आते हैं। वो पड़ोस वाले शर्मा जी के घर में देखना, उनकी बहू के यहाँ से एक गाड़ी भर के त्योहार का सामान आता है। जब भी आती है ना तो लगता है कि हाँ त्योहार आया है। और एक तेरे यहाँ से। अब मम्मी जी, जितनी उनकी गुंजाइश है उतना तो वो भेज ही देते हैं। बहू, ये अपनी माँ की तरह ना मेरे सामने रोना मत रोया कर। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पता चला है मुझे कि तेरे बाप ने अभी फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदा है, उसके लिए तो बड़ी जल्दी पैसे आ गए, और यहाँ सामान भेजने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं रहते। मम्मी जी, वो भी मजबूरी में ही लेना पड़ा है। आपको तो पता है ना कि मम्मी की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब हो गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग गए हैं, और डॉक्टर ने बोला है कि उनका इलाज अब हमेशा चलता ही रहेगा। आप किसी की मजबूरी क्या समझोगी मम्मी जी? और मैं समझना भी नहीं चाहती। त्योहार भेजने के लिए मजबूरी है और घर के सामान खरीदने के लिए। बहू के यहाँ से तो आ गई दिवाली, अब मुझे नीलम के यहाँ भी तो भेजना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ कि 3-4 ड्राई फ्रूट के डिब्बे ले लूंगी, 4-5 मिठाई के डिब्बे हो जाएंगे, और हाँ, एक नीलम के लिए बढ़िया सी साड़ी ले लूंगी, दामाद के कपड़े ले लूंगी। आजकल कौन सिलवाता है, सिली सिलाई ही ले लूंगी। और क्या लूं? और हाँ, सास के लिए तो बहुत अच्छी साड़ी लूंगी ताकि देखकर खुश हो जाए। और हाँ, समधी जी के भी तो कपड़े लेने होंगे। एक काम करती हूँ, अभी टाइम है, बाजार हो ही आती हूँ। मम्मी जी, आप कहीं जा रही हो? हाँ, वो नीलम के यहाँ दिवाली का सामान भेजना है ना, तो बस वही लेने बाजार तक जा रही हूँ। अच्छा मम्मी जी, अगर आप कहो तो मैं भी चलूँ साथ में। तू क्या करेगी साथ में जाकर? मैं जाके ले आऊंगी, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू चुपचाप घर के काम देख। विमला जीजी, अरे सरला, आज कैसे? सब ठीक ठाक है? हाँ जीजी, सब ठीक है। बहुत दिन हो गए थे, आपसे मिली नहीं थी, तो सोचा जाके आपके हाल चाल ले आऊं। अच्छा किया जो तू आ गई। चल आ बैठ। अरे जीजी,
कहीं गई थी क्या आप? बहुत दिन हो गए, आप घर नहीं आई। अरे नहीं सरला, मैं कहाँ जाऊंगी, बस दीपावली आ रही है ना, तो उसी की खरीदारी में लगी हुई थी। जी, मैं भी बाजार ही जा रही थी दिवाली का सामान लेने। अब वो नीलम के यहाँ भेजना पड़ेगा ना त्योहार। हाँ सरला, ये सब तो करना ही पड़ता है, दिवाली में तो बहुत ज्यादा सामान खरीदना पड़ता है। अच्छा ये बता, बेटी के लिए तो दिवाली का सामान लेने जा रही है, बहू के यहाँ से आ गया सामान कि नहीं? हाँ आ गया जीजी, आना और ना आना बराबर ही है। चलिए साथ में घर चले, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा रुक, चलती हूँ। काजल इधर आ। हाँ जी मम्मी जी। अच्छा सुन, जो दिवाली का तेरे घर से सामान आया है वो लेकर आ। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी। जा, अब अपना काम कर, सिर पर क्यों खड़ी है? ये बहू की है, ये मेरी है, और ये बेटे के कपड़े हैं, और 2 मिठाई के डिब्बे भेजे थे। सब बढ़िया है, कपड़े बढ़िया भेजे हैं। क्या खाक बढ़िया है? ये ये भेजे हैं इसकी माँ ने। आजकल तो काम वाली भी ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती। और एक ये हैं जिनको भेजने में भी शर्म नहीं आई। और ये देखिए, बेटे के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा भेज दिया। आजकल कोई सिलवाकर पहनता है भला? सब सिले सिलाए पहनते हैं, रेडीमेड। एक लौता दामाद है, कम से कम उसके लिए तो ढंग के कपड़े भेजने चाहिए ना। बस 2-4 कपड़े भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अरे सरला, इतना ही बहुत है कि वो भेज तो रहे हैं, और जो लोग नहीं भेजते उनका क्या? अरे जीजी, मैंने भी तो अपनी बेटी के यहाँ एक से एक सामान भेजा है। सास देखेगी ना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये लीजिए, नीलम की बात कर रही थी और उसी का फोन आ गया। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, मैं तुझे ही याद कर रही थी, बहुत लंबी उम्र है तेरी। वो मम्मी, मैं आपसे। हाँ हाँ बोल बेटा, तू कुछ कहना चाहती है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा बेटा, ये बता, दिवाली का सामान पसंद आया तुझे? मम्मी, मुझे तो पसंद आ गया, लेकिन क्या बेटा? मम्मी, मेरी सास का मुंह बन गया। क्या? लेकिन क्यों? अरे मम्मी, वो कह रही थी कि तेरी माँ ने सामान कम भेजा है। अरे बेटा, कम कहाँ भेजा है, इतना सारा तो भेजा है। सबसे अच्छी साड़ी तो तेरी सास की ही भेजी थी, कम से कम 30-40 हजार रुपया इसी में खर्चा हो गया। मम्मी, मैं तो समझती हूँ, पर मेरी सास तो नहीं समझती है ना ये सब। बोल रही थी कि साड़ी भी हल्की सी भेजी है, और ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे तो कितने कम भेजे हैं। और आपने जो डिनर सेट भेजा था ना, उसके लिए कहने लगी कि हमारे यहाँ बर्तनों की कमी थोड़ा है, जो ये प्लास्टिक के बर्तन भेज दिए। बोल रही थी इसकी जगह टीवी या फ्रिज भेजती तो ठीक रहता। अरे ये क्या बात हुई, जिसकी जितनी हैसियत होगी उसी हिसाब से तो भेजेगा इंसान। लोग सही ही कहते हैं, ससुराल वालों को कितना भी दे दो, उनका मुंह हमेशा खुला ही रहता है, कभी पेट नहीं भरता इनका, चाहे कलेजा ही रख दो निकाल के सामने। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, सासू माँ आ रही हैं। अच्छा ठीक है। बताओ जीजी, अब ये भी क्या बात हुई भला, इतना सारा तो सामान भेजा मैंने, ऊपर से कह रही हैं कि कम है। मेरी बेटी की सास का तो मुंह बना ही रहता है। अरे सरला, ये तो हर सास की कहानी है, अब तू खुद ही देख ले। अब तूने इतना कुछ भेजा अपनी बेटी के ससुराल में, फिर भी तुझे सुना ही रहे हैं ना। क्या करे, अब बहू की किस्मत ही ऐसी होती है, ना ससुराल वालों से कुछ कह सकती है और ना ही मायके वालों से। बहू को तो हर हाल में सुनना ही सुनना है। देख छोटी, दूसरों को बदलना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन खुद को बदलना इतना मुश्किल भी नहीं है। क्या आप कहना क्या चाह रही हो जीजी? अरे सरला, मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी की सास को तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को तो बदल सकती हो। तुम अपनी बहू को तो खुश रख ही सकती हो, कम से कम किसी एक की बेटी तो खुश रहे। त्योहार के लेन देन में जो बहुओं और बेटियों को सुनना पड़ता है, कम से कम एक घर तो ऐसा हो जहाँ पर बहू को ये सब सुनना ना पड़े। दूसरे का घर कब सुधरेगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन शुरुआत तो हम अपने घर से कर सकते हैं ना। हाँ जीजी, आप सही कह रही हो, मैं भी तो अपनी बहू के साथ वही कर रही थी जो मेरी बेटी की सास उसके साथ कर रही है। आप बिल्कुल सही कह रही हो। काश जैसे ये बात मेरे समझ में आ गई है, वैसे ही मेरी बेटी की सास को भी समझ में आ जाए।
और इस समाज को भी समझ में आ जाए। त्योहारों में लेन देन प्यार का हो, वह व्यापार न बने। अगर लोग कुछ देते हैं तो वो अपनी खुशी से देते हैं। अगर कुछ ना भी मिले तो उसमें खुश रहना चाहिए। बेटी के माता पिता ने आपको अपना सबसे अनमोल तोहफा दिया है। इससे ज्यादा कीमती उनके लिए कुछ नहीं था। जी, आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है। दोस्तों, आज की यह स्टोरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें और आपका मनोरंजन होता रहे। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़े। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।